हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी कक्षा 8वीं की एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की जो है, इसमें हम सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे। और सामाजिक विज्ञान ऐसे और आपकी गणित, इसमें गणित और मैं विज्ञान इसका पूरा वीडियो करवा चुका हूं। और आज हम इसमें सामाजिक विज्ञान का देखते हैं। और सामाजिक विज्ञान में भी आपका मैंने इतिहास और भूगोल का पूरा करवा चुका हूँ। आज हम ये नागरिक शास्त्र या फिर जिसको हम बोलते हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, तो इसमें हम अध्याय नंबर 5 न्यायपालिका इसके प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। तो इससे पहले बता दूं कि बच्चों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और मैंने आपकी पूरी वर्कबुक, हिंदी गणित सारी वर्कबुक मैंने अपने चैनल में कराया है। प्लेलिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देखें ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिले। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। आइए जानते हैं अध्याय नंबर 5 का पहला प्रश्न है, न्यायपालिका किन विवादों का निपटारा करती है। तो इसके उत्तर में लिखना बच्चों, न्यायपालिका नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों, है ना, केंद्र व राज्य सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। यानी इसको हम इन विवादों का निपटारा वो करती है। प्रश्न नंबर दूसरा है बच्चों, न्यायिक समीक्षा को समझाइए। तो उत्तर में लिखना आप, संविधान की व्यवस्था का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास होता है। यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद के द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। मतलब कि न्यायपालिका को अगर लगता है कि कानून गलत है तो वो उस कानून को रद्द कर सकती है। यही क्या है, न्यायिक समीक्षा है। प्रश्न नंबर तीसरा है बच्चों, न्यायपालिका ने हाकिम शेख को किस मौलिक अधिकार के संदर्भ में मुआवजा देने का आदेश दिया। तो उत्तर में लिखना बच्चों, अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार प्राप्त है, ये बात सही है, तथा स्वास्थ्य का भी अधिकार है। अतः न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वह अस्पतालों की लापरवाही के कारण हकीम शेख को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दे। हकीम शेख एक व्यक्ति था जो ट्रेन से गिर गया था, उसको चोट लग गई थी, तो सरकार उसको मुआवजा नहीं दे रही थी और अस्पताल भी उसका इलाज नहीं कर रहा था। तो इसमें ये बताया गया है उसका इलाज किया जाए और उसका जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दे, ऐसा न्यायपालिका ने कहा सरकार से। अब प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं बच्चों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। तो उत्तर में लिखना, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। प्रश्न नंबर 5 है, स्वतंत्र न्यायपालिका किसे कहते हैं। तो उत्तर में लिखना, नेताओं का न्यायाधीशों पर जो नियंत्रण रहता है उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते हैं। लेकिन भारतीय संविधान इस प्रकार की दखल अंदाजी को स्वीकार नहीं करता, इसलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 का उत्तर देंगे। प्रश्न नंबर 6वां है, देश की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है, यह कहाँ स्थित है। तो उत्तर में लिखना, सर्वोच्च न्यायालय देश की सबसे बड़ी अदालत है, यह नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर 7 है कि उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले किन प्रेसिडेंसी शहरों में की गई। तो उत्तर है इसका, उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले सन 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई। ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर हैं। इस प्रकार से आप लिखना। प्रश्न नंबर 8 है बच्चों, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था से क्या आशय है। तो उत्तर में लिखना, एकीकृत न्याय व्यवस्था से आशय यह है कि ऊपर की अदालत के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मान्य होते हैं। इसका मतलब है कि ऊपर की जो भी अदालत है, जैसे जिला न्यायालय होता है, तो और भी जो अदालतें होती है इनको नीचे की जो अदालत होती है जैसे जिला न्यायालय और भी जो अदालत, तो ऊपर की जो अदालत है जैसे सर्वोच्च न्यायालय, वो जो फैसला करेगी वो नीचे की सारी अदालतों को मान्य पड़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, फौजदारी और दीवानी कानून के कोई दो अंतर लिखिए। तो उत्तर में लिखना, एक साइड फौजदारी कानून लिख देना, एक साइड दीवानी कानून लिख देना, है ना। और इस प्रकार से आप दो लिख सकते हैं। इस पहले में फौजदारी कानून में लिखना, ऐसे व्यवहार जिन्हें कानून में अपराध माना गया है, जिसे चोरी, दहेज, हत्या आदि, है ना, तो ये क्या है, फौजदारी कानून के अंतर्गत आएंगे। दूसरे में उसी में लिख देना कि इसमें सबसे पहले एफआईआर दर्ज की जाती है, फिर पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। ये कहाँ होता है, ये फौजदारी कानून में होता है। अब दीवानी कानून में लिखना पहला कि इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन से होता है, यानी किसी व्यक्ति का कोई अधिकार का उल्लंघन हो रहा है या अवहेलना हो रही है तो उससे होता है ना। अधिकारों के उल्लंघन से होता है या अवहेलना से होता है, जैसे ज़मीन की बिक्री,
है ना, किराया, तलाक आदि। इस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर पीड़ित है तो वो क्या दीवानी कानून के अंतर्गत आता है। दूसरे में इसी में लिखना, प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित होता है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 10 है कि जनहित याचिका दायर करने का अधिकार किसे है, इसे कहाँ कहाँ दायर किया जा सकता है। तो उत्तर में लिखना बच्चों, न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को यह अधिकार दिया है कि यदि उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह जनहित याचिका दायर कर सकते हैं और यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाती है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 10 का उत्तर लिखेंगे और ये आपका अध्याय 5 न्यायपालिका समाप्त हुआ। तो आप इस वीडियो को और मेरे चैनल को अपने सारे दोस्तों तक भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसी वीडियो मिलती रहे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।